अपनी प्रेमिका के सामने ही आपको इजहार करना, तो कैसे इजहार करेंगे? बोल के करेंगे या इशारों के माध्यम से करेंगे? जो दूसरा इमेज है आप देख रहे हैं कि एक लड़का अपने प्यार का इजहार कैसे कर रहा है, यानी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कैसे इजहार कर रहा है प्यार के लिए। प्रिया नाम है इनका, इनके सॉन्ग आए थे, बहुत हिट सॉन्ग हुआ था। क्या करते हैं क्लास में अपने प्रेमी को क्या करती हैं? आंख मारती हैं। अब चलिए हम 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, वह 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या क्या है, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिखे कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो क्या क्या है। पहला आपका जो स्वतंत्रता है वो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब हमने पहली क्लास ली हुई थी तो पहली क्लास में हमने बताया था कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है बहुत व्यापक शब्द है। भाषण जो है वो एक कहे तो एक समुचित, एक संकीर्ण है, लेकिन जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है। इसका हमने जब प्रस्तावना की चर्चा किया था तो प्रस्तावना में भी मैंने भाषण और अभिव्यक्ति, तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना में है और प्रस्तावना के साथ साथ और कहां भी दिखता है। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 19 यानी जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वहां पर भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या? भाषण की स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आप यहां पर देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, यानी इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कि हमें कोई बात कहनी है तो हम क्या कर सकते हैं? बोल के उसको कह सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं अपनी बातों को। यदि हमें आपको किसी के सामने कुछ अपनी बातें रखनी हो, अपनी प्रेमिका के सामने ही आपको इजहार करना, तो कैसे इजहार करेंगे? बोल के करेंगे या इशारों के माध्यम से करेंगे या कोई अन्य माध्यम? यानी अभिव्यक्ति जो इशारा है क्या है? एक प्रकार का व्यक्ति है, एक प्रकार का संकेत है। तो यहां पर आप इमेज में, यहां पर जो दूसरा इमेज है आप देख रहे हैं कि एक लड़का अपने प्यार का इजहार कैसे कर रहा है, यानी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कैसे इजहार कर रहा है प्यार के लिए। तो अपने क्या कर रहा है? एक पैर पे यानी घुटनों पर बैठकर प्रेमिका को क्या कर रहा है? इजहार कर रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो यह क्या है? एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है? एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है। अब ठीक है तो हम जब बोल रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि वो गाना है कि ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं यहां पर कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं। देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, यहां पर गाना गा रहे हैं। यानी म्यूजिक जो होता है कि आप किसी भी शो में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? गीत लोग गाते हैं या डांस करते हैं। तो डांस करना और संगीत गाना भी क्या है? एक प्रकार का व्यक्ति है, एक प्रकार का माध्यम है। हम उसको क्या कर सकते हैं? दूसरे के सामने कैसे व्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को, वह क्या है? यानी अपने भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या है? एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। ठीक है। यहां पर भी मोहतरमा को देखें तो क्या है? जब अपने ओठों पर उंगली लगाई है तो इसका मतलब यह है कि क्या है कि सभी लोग शांत हो जाएं। यानी जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे स्कूल में, तो जब प्रिंसिपल राउंड पे निकलते थे तो जो बच्चे यदि शोर कर रहे हैं तो मैम या सर लोग क्या करते थे कि कहते थे देख कि चुप हो जाइए, शोर मत करिए। तो यानी ये क्या करते थे? अपने ओठों पर उंगली लगाते थे। तो इसका मतलब है आप शोर मत करिए, चुप रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो यह क्या है? एक प्रकार का अभिव्यक्ति है। दूसरा आप यहां पर अभिव्यक्ति का, जैसे मैंने बताया, बहुत ही व्यापक है। ताकि भाषण और अभिव्यक्ति आप समझ सकें, इसके लिए मैंने इतने सारे इमेज यहां पर लिया हुआ है। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले बहुत चर्चा में थी, प्रिया नाम है इनका, इनके सॉन्ग आए थे, बहुत हिट सॉन्ग हुआ था। कि क्या करती हैं? क्लास में अपने प्रेमी को क्या करती हैं? आंख मारती हैं। तो आंख मारना भी क्या है? एक प्रकार का अभिव्यक्ति है। यानी आंख मारने का मतलब यहां पर यह है कि जब आप यंग हैं और उस यंग अवस्था में आप किसी लड़की को आंख मारते हैं या लड़की लड़का को आंख मारता है, तो क्या करता है? इसका मतलब यह है
कि वो क्या कर रहा है, अपने प्यार का इजहार कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया डांस के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। क्रिकेट में आप देखते हैं जो रेफरी होता है यानी जो अंपायर होता है, तो क्रिकेट में अंपायर होते हैं, तो अंपायर क्या करता है, अंपायर जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसको इशारों के माध्यम से या संकेत के माध्यम से बताता है कि वो प्लेयर आउट है, या बॉलर के द्वारा 9 बॉल फेंके जाने पर या बैट्समैन के द्वारा बाउंड्री लगाने पर अंपायर क्या करता है, एक संकेत के माध्यम से उसको व्यक्त करता है। यही क्या है, मनुष्य का यानी अभिव्यक्ति के माध्यम से लोग उसे क्या करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, चलिए, यह रहा हमारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।